लगते ही पलवल के चांदहट गांव में छत्ता मंदिर लगभग 200 वर्षों से यहाँ पर है और इसकी देख रेख यहाँ के महंत कर रहे हैं। बड़े बड़े संत यहाँ पर जिन्होंने तपस्या की है। लगभग 10 फुट गहरी गुफा में यहाँ पर राम नाम का जाप किया है, जिसे आज राम जानकी मंदिर के नाम से ये जो प्रसिद्ध है, इसे छत्ता मंदिर इसका नाम क्यों पड़ा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ के महंत मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये जो छत्ता मंदिर है लगभग कितना पुराना मंदिर है? 200 वर्ष पुराना होगा। ये क्या इसकी मान्यता है, क्यों इसका नाम छत्ता मंदिर पड़ा? इसका मान्यता है कि बाबा रघुवरदास यहाँ बहुत जंगल था, उनको तपस्या करने का मन था, तो यहाँ आके एकांत में यहाँ हिरन बाघ सब घूमते थे और एकदम चारों तरफ घनघोर जंगल था, उसमें आके और अपना तपस्या करना शुरू कर दिए। इसके बाद यहाँ ग्वारियों ने धुआं उड़ते देखा तो यहाँ आए वो, तो यहाँ बहुत सारे किसी तरह आए तो देखे कोई एक संत भजन कर रहा है, तो उन्होंने आकर के एक छोटी सी उनके लिए कुटिया बना दी। उसके बाद इसकी देख रेख करने लगे। फिर बाबा रघुवरदास को उसमें भी जब दिक्कत हुई तो उन्होंने गुफा बना लिया और गुफा में बैठ के तपस्या करते थे। वो इतने तपस्वी थे कि अपने तपस्या के बल पे भंडारे में कभी घी निबर गया, ख़त्म हो गया, तो जमुना जी से जल ला के उसमें डाल दिया और उससे पूड़ी और क्या नाम है वो मालपुआ छाना गया और फिर उतना घी उन्होंने जमुना जी में दूसरे दिन डलवा दिया। वो अपने भक्तों को भी भगवान का दर्शन करा देते थे। एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों ने कहा कि महाराज भगवान का दर्शन हमको भी हो जाए, तो बाबा रघुवरदास हंसे, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो दूसरे दिन वो भक्त लोग बैठे थे तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि बाबा रघुवरदास कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो गुफा में तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तपस्या कर रहे हैं कि जूता खरीद रहे हैं। उसके बाद बाबा रघुवरदास का ध्यान टूटा, वो बाहर आए। तब लोगों ने कहा कि एक बहुत दिव्य विभूति यहाँ आई थी और ऐसा पूछ रही थी। तो उन्होंने कहा वो कहाँ हैं? तो तब तक सब देखे तब तक वो गायब हो गए। और उस समय बाबा रघुवरदास अपने उनका ध्यान टूटा तो उनका जूता टूट गया था, तो उसी बारे में सोच रहे थे। तो भगवान ने वही बात उन सबको सुना के और तुरंत चले गए और सबको भगवान का दर्शन हो गया। तो लगभग यहाँ पर रघुदास महाराज जी ने कितने वर्ष तपस्या की? इसका तो कोई प्रमाण पक्का नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि 40-50 साल तक उन्होंने यहाँ तपस्या किया। उनके बाद कौन कौन से ऐसे महंत हुए जिन्होंने यहाँ अपना शरीर पूरा किया, जिन्होंने यहाँ तप किया? हाँ बताओ। वो द्वारकादास जी महाराज जी थे, प्रभुदास जी थे, और उनके बाद में बाबा वो थे भगवत दास जी महाराज जी थे। वो उसके बाद में बाबा नृत्य गोपाल दास जी हैं, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं आज भी। आज ही उन्हीं की देख रेख में यहाँ पर काम होता है, उनकी देख रेख में यहाँ भंडारे वगैरह जो भी होता है उन्हीं की देख रेख। आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरचंद है। क्या आपने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से ऐसा कोई चमत्कार देखा है जो मंदिर के अंदर हुआ हो? ऐसा चमत्कार ये हुआ था, एक बार इसकी छत ऊपर से गिरी, लकड़ी के बरगा थे और इसमें एक ग्वालिया सो रहा था, उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगा, पूरा पत्थर बरगा अलग अलग चारों तरफ चारपाई से, उसको इतनी सी चोट नहीं लगी थी। हाँ, तो ये मंदिर जो है यमुना के बिल्कुल तट पर है। हाँ, यमुना के किनारे पे है ये मंदिर, बिल्कुल यमुना के किनारे है। पहले अब तो दूर चली गई है, फिर वापसी आ रही है, बिल्कुल यमुना के किनारे पर था और वो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ 100 गाय रहती थी बाबा रघुवरदास के टाइम में और बहुत बढ़िया मेहंदी बोती थी पूरे बाबा की जमीन में, ये मेहंदी कट के बाजार जाती थी। हाँ, अभी भी यहाँ पर एक गुफा बनी हुई हाँ। है, एक रसोई घर भी बना हुआ है, एक ब्राह्मणा भी बना हुआ है, जो अभी भी हल्का फुल्का सा खंडर भी हो चुका है। तो किस तरीके से ये धरोहर अभी तक सजो कर रखी हुई है? ये धरोहर इसकी बड़ी देखभाल करते हैं महाराज जी, राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनकी बड़ी देखरेख करते हैं। उन्होंने अभी नया मंदिर बनाया है, इसमें अभी मूर्ति स्थापना ना हुई है, तो इसमें भी 50 लाख रुपए महाराज जी ने लगाया है, उन्हीं की देखरेख में ये काम होता है। और क्या क्या यहाँ पर कोई ऐसे वृक्ष है, क्या क्या यहाँ वन की मान्यता है? यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया वट के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, बहुत पुराने पुराने, जो जैसे कृष्ण जी यमुना के किनारे कदम से बड़े झूलते थे, नहाते थे, तो वही यहाँ परंपरा है। भगवान की बड़ी मान्यता है, बड़ी कृपा है। जो पागल लोग भी यहाँ आ जाते हैं उनका दिमाग भी सही हो जाता है। ऐसा वातावरण, ऐसी जल और वायु यहाँ की बड़ी शुद्ध और पवित्र है। हाँ, यहाँ भजन करने के लिए एकांत जगह है, बहुत रमणीक जगह है। हाँ, कहते हैं ग्रामीणों से जब हमने बात करी तो कहा जाता है कि रघुवर दास जी एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर संत हुए थे। वो कहाँ से आए थे, क्या किस तरीके से उन्होंने तपस्या की? बाबा रघुवरदास पहले बताते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी थी उनकी, वो बालिस्टर थे
उन्होंने एक जब उनको मन लगा भजन करने के लिए यहाँ देश में, एक अयोध्या पहुँच गए, छोटी छावनी। फिर वहाँ से उनके शिष्य बने, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली अपने गुरुजी से। दीक्षा पूरी होने के बाद घूमते घूमते इधर आए पलवल, पंचवटी से बाबा रघुवरदास यमुना के स्नान करने के लिए घूमते घूमते इधर आ गया। फिर वहाँ उन्होंने यहीं पर तपस्या की है, यहीं पर उन्होंने भजन किया, पूरी जीवन यहीं पर, उनका शरीर भी पूरा यहीं हुआ था। और जिस दिन शरीर पूरा हुआ, सगरी गाय आ गई थी उसी के वहाँ, सगरी रंभाती थी कि आज हमारे बड़ी वो चमत्कारी थी, गाय रो रही थी, एक बाबा आज गए, बड़ी सेवा करते, गौ सेवा बहुत ज़्यादा करते थे। हाँ, तो आज भी यहाँ गौशाला बनी हुई हाँ, आज भी गौशाला है, बहुत वही पुरानी गौशाला है, आज भी अच्छी गौशाला है। पहले तो ज़्यादा गाय रहती थी, अब कम गाय रहती है, बड़ी अच्छी सेवा होती है और बहुत अच्छा वो होता है। लगभग गांव के गायों के चारे के लिए, उनके खाने पीने के लिए यहाँ किस तरह व्यवस्था होती है और उस समय किस तरह व्यवस्था हुआ करती थी? उस टाइम तो जंगल था, जंगल में चरती थी, ग्वारिया चरा के ले आते थे और गौशाला में बंदे, और पीने लायक दूध निकालते, बाकी बछड़े पीते थे। आज भी गाय रहती हैं। महाराज जी के पास 20 एकड़ ज़मीन है, उसी से गायों का देखभाल और मंदिर की देखभाल चलता है, पूरा काम चलता है। और फिर भक्त लोग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, फरीदाबाद से भी आते हैं, बम्बई तक के भक्त लोग आते हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं और उनको मानते हैं, बाबा रघुवरदास की तपोभूमि को आज भी मानते हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं यहाँ के प्रांगण में एक हवन यज्ञ चल रहा है, एक पुश्तैनी कुआं भी यहाँ पर है। तो इन चीज़ों की क्या मान्यता है? क्या ये पुराने समय से ही चला आ रहा है? ये पुराने समय से ही है। ठाकुर जी के लिए जो पूजा पाठ के लिए इसी कुइया का पानी इस्तेमाल किया जाता है। शिव जी का मंदिर है, ये भी पुराना मंदिर है। और एक कुआं पल्ली तरफ है जिससे पहले रहट चलता था, सिंचाई करते थे, मेहंदी बोते थे, पहले मेहंदी थी और उसके बाद में वो रहट चलता था। यहाँ वो पहले से भी ऐसे ही काम चलते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, सिद्ध ये तपोभूमि है बाबा रघुवरदास की। अयोध्या से ही आते हैं, यहाँ जो भी संत रहता है अयोध्या से ही आते हैं और यहीं रहते हैं। हाँ। तो किस महाराज ने यहाँ पर जो है सिद्धि प्राप्त करी? कितने वर्ष उन्होंने, जैसे रघुवरदास महाराज जी के बाद ये द्वारकादास जी हुए, हाँ। फिर भगवत दास जी हुए, भगवत दास जी। उनके बाद किस तरीके से मंदिर का जो है देख रेख किस तरीके से की और किस किसने की? पहले बाबा रघुवरदास ने यहाँ देख रेख की, उसके बाद में बाबा द्वारकादास जी ने देख रेख की। बाबा द्वारकादास जी भी काफ़ी गाय रखते थे। एक बार ऐसा था, एक यहाँ कहते थे भक्त हमको भी दर्शन होना चाहिए भगवान का, भगवान की, आज कोई बात नहीं है। तो बाबा द्वारकादास जी अंदर गुफा में भजन कर रहे थे और बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज हमारे बछड़े क्या बिकेंगे अच्छे रेट में, क्यों किसान लेते थे। तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा बाबा कहाँ हैं? वन की बाबा भजन कर रहे हैं गुफा में। वन की वो भजन नहीं कर रहे, वो तो बछड़े बिक रहे हैं। हाँ, तो वो बाहर आए, कहाँ गए महात्मा जी? फिर किसी को भी नहीं मिले। तो भगवान की यहाँ बड़ी तपोभूमि है, यहाँ बड़े अच्छे जो भी मन से प्रेम से धाता उसकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं यमुना जी जब उफान पर आती है, यमुना जी का जो जल है वो मंदिर के द्वार को छू कर जाता है। हाँ हाँ, या क्या ये हमेशा होता है, तब से होता आ रहा है? देखो ये कई बार हुआ है, हमारे सामने भी हुआ है। 78 में भी बाढ़ आई थी, तो इस साल भी ऐसा ही हुआ है। एक जमुना जी के जो ठाकुर जी का चरण छू के वापसी हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। हाँ, तो क्या उसमें कोई नुकसान मंदिर का होता है या फिर कोई ऐसा जो अब तक भरपाई ना हो पाई हो मंदिर की? पेड़ पौधे तो छोटे जो पेड़ पौधे हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, फसल खत्म हो जाती है, पर कोई ऐसी जान का कोई अभी तक वो नुकसान नहीं हुआ। जान माल की हानि हुई। एक पुराना कुआं भी हम यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ। इसकी क्या मान्यता है? क्या तभी से इसमें जल है या सूखा है कभी? ये बाबा रघुवरदास के टाइम में ही बनवाया गया है। ये बहुत अच्छा जल है, इसका जल पीने से लोगों की काफ़ी बीमारी खत्म हो जाए। गांव के लोग अब भी आते हैं यहाँ जल लेने के लिए और जल ले जाते हैं, बहुत को शांति मिलती है, बीमारी दूर हो जाती है। हाँ, तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो कितने क्षेत्र में ये मंदिर फैला है, कितने एकड़ में बना हुआ है? ये मंदिर फिलहाल 1.5 एकड़ में मंदिर है। मंदिर और गौशाला दोनों 1.5 एकड़ में है। बाकी जमीन यहाँ से 20 एकड़ जमीन महाराज जी की है, अपनी जमीन है। तो यहाँ पर कौन सा त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? क्या कौन कौन सा पर्व यहाँ मनाया जाता है? हाँ, रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, राम जी के जन्म की। दूसरा दशहरा, गंगा दशहरा पर बड़ी भीड़ होती है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। बाहर से भी जो लड़कियाँ आती हैं, हमारे रिश्तेदारों से भी आती हैं लड़कियाँ, सब गांवों से आती है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा रघुवरदास की बरसी मनाई है, पुण्यतिथि मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली से, बम्बई से सब लोग आते हैं, अयोध्या तक से संत आते हैं। हाँ, 20 दिसंबर को।
हाँ। तो इसकी क्या मान्यता है, किस भगवान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, किस भगवान की पूजा और मान्यता ज्यादा है यहाँ पर? यहाँ पर राम जी की, हनुमान जी की, शिव जी की पूजा होती है। और हनुमान जी की यहाँ बिल्कुल सिद्ध पीठ है ये बिल्कुल। और जो हनुमान जी का यहाँ धाता है, प्रेम से जो आते हैं हम बाबा रघुवरदास को, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। चांदहट गांव से एक फलारी महाराज भी हुए हैं जो अभी भी तपस्या कर रहे हैं, क्या वो अभी भी यहाँ आते हैं गांव में? बाबा फलारी बाबा भी पहले से, बचपन से यहाँ आते थे और अब भी आते हैं, भंडारे पोत सब पे आते हैं और बड़ी धूमधाम से बड़े खुश होते हैं वो बाबा रघुवरदास की उसको। और हर भंडारे पर यहाँ आते रहते हैं। तो कितने वर्ष हो गए उन्हें तपस्या करते करते, आज भी वो तपस्या कर रहे हैं? कब से उन्होंने ये तप जीवन शुरू किया अपना? फलारी बाबा ने बच्चापन से ही तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने घर छोड़ के पहले यहाँ घोड़ी रहते थे झामने, फिर उसके बाद में नाहरे चले गए। नाहरे से अब अलालपुर आते हैं, वो अपना भजन करते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है घर वालों से, और अपना भजन करते हैं। और वो संतों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, बहुत अच्छे संत हैं। अभी भी यहाँ पर कोई शिव पुराण की कथा या फिर रामायण ऐसा कुछ चला हुआ है? हाँ, अभी भी यहाँ वो रुद्राभिषेक होता है और हवन होता है, यज्ञ होती है, उधर कथा होती है, शिव पुराण की डेली कथा होती है। 1 महीना लगातार यही चलेगा, मल के महीने। हाँ। इस समय आपके यहाँ 18 तारीख से, जब से मल का मास लगा है, तब से शिव पुराण की सुबह होता है रुद्राभिषेक 8 से 11 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक हवन होती है, वह दिख रहा है। इसके बाद फिर 4 से 6 बजे तक शिव पुराण की कथा होती है और ये भी 16 तारीख तक चलेगा। 17 को इसका भंडारा होगा, 1 महीने का चल रहा है। महाराज जी, आपको कितना समय इस मंदिर की देखरेख को हो गया करते हुए? हमको लगभग 15 साल इस मंदिर की देख रेख करते हो तो गए। 15 साल में ऐसी कोई घटना घटी है जैसे मंदिर की कोई चीज चुरा कर ले गया हो और उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो जिन्होंने भगवान ने प्रत्यक्ष उसको दंड दिया हो? हमारी सड़क तोड़ रहे थे तो हम ही उनको रोके, तो हमको मतलब बुरा भला कहने लगे। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर आके हमसे क्षमा मांगे और फिर वो ठीक हो गए। अभी ग्रामीणों से हमने बात करी, वो उन्होंने बताया कि एक बार मंदिर की मूर्तियों को चुरा कर कोई ले गया था, तो वो क्या कहानी थी? ये बहुत पुरानी बात है, बाबा द्वारकादास जी के सामने की बात है। एक चोर आए, मंदिर की मूर्ति चुरा के वो ले गए, पर मंदिर की जमीन से बाहर ना गए, इतने ही वो अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। फिर वो वापसी आए और फिर क्षमा मांग के उनको मूर्तियों को दे गए और वापसी चले गए। हाँ, उनको फिर दिखने लगा। बाद में जब मूर्ति वापस रखी हाँ। तो उनको दिखाई देने लगा? बाद में जब मूर्ति उन्होंने रख दी तो उनको दिखने लगा और वो क्षमा मांग के वापसी चले गए, वो माफ कर दिए बाबा ने। तो देखिए, पलवल से जो है ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें निकल कर आ रही हैं जो आज भी इतिहास ने उनका गवाह है। यहाँ पर पलवल के चांदहट में जो है एक छत्ता मंदिर है, जिसका यहाँ पर वर्षों पुराना यह मंदिर है, तकरीबन 200 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर पेड़ों का काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, पेड़ों के छत्ते यहाँ पर बना हुआ करते थे, जिससे इसका नाम छत्ता मंदिर पड़ा। फिर रघुवर दास महाराज जी ने यहाँ तपस्या की, लगभग 10 फीट गहरी गुफा में उन्होंने यहाँ तपस्या की। उसके बाद तमाम ऐसे संत हुए, द्वारकादास जी, भगवत दास जी महाराज, काफ़ी संतों ने यहाँ पर जो है तपस्या की और अपना शरीर यहाँ पर पूरा किया। इस प्रांगण में अपना शरीर वो त्याग कर गए। और आज भी यहाँ पर गंगा दशहरा जैसे बड़े बड़े त्योहार, रामनवमी त्योहार है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली, मथुरा, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर माता जानकी और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहें लोकल 18 के साथ।